So you are in love, the butterflies flying and the sparks and everything. और सब लोग पूछ रहे हैं कि शादी कब है? But deep down you feel off and you feel कि though I am so much in love, but am I ready for marriage? अगर ये डाउट आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें मैं 7 साइंस बताने वाली हूँ ऐसे जिससे आपको पता चलेगा कि शायद आप शादी के लिए भी तैयार नहीं हैं और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है। मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ और इन वीडियोस के थ्रू आपके पास बहुत सारे पावरफुल, प्रैक्टिकल और पोर्टेबल एडवाइस लेके आती हूँ जो इमीडिएटली आप अपने लाइफ और रिलेशनशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं। सी दिस वन थिंग हैज टू बी अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली जब आप लव से मैरिज में ट्रांजिट करते हो कि लव अलोन इज नॉट इनफ फॉर अ हेल्दी मैरिज। और ये बात आपको पता है, और अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि यू आर नॉट एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर अ मैरिज, फॉर अ वेडिंग थिंग, तो आप इन 7 साइंस को चेक करिए। लेट्स स्टार्ट। साइन नंबर 1, फियर ऑफ बीइंग अलोन। आर यू एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट बीइंग विद दिस पर्सन और एक्चुअली यू आर एस्केपिंग दिस द लोनलीनेस? मतलब कि आपको अकेले नहीं रहना है, तो अब कोई भी इंसान आपको चाहिए बिकॉज दिस इनफ ऑफ लोनलीनेस इन योर लाइफ। कई बार हम सिर्फ लोनलीनेस से एस्केप करते हैं रैदर देन एक्चुअली लविंग एंड मैरिंग द पर्सन। और क्या आप इसलिए शादी कर रहे हो कि सब फ्रेंड्स की शादी हो गई, आप अकेले रह गए हो? या आपको बहुत ही पैनिक्ड फील होता है कि इफ दिस मैन इज गोइंग टू गो, या अब मैं शादी नहीं करूंगी या करूंगा तो मैं किससे शादी करूंगा, एंड दैट पैनिक वाला फीलिंग और बीइंग लेफ्ट अलोन कम्स इन योर माइंड। सो मैरिज शुड बी अबाउट चूजिंग देम, not escaping the loneliness. Sign number 2, you cannot handle conflict. आप अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा है, so it ends up into disaster, throwing things, slamming doors. If you know your nature like this, then really marriage is going to be a disaster. क्यों? क्योंकि love can be about all good things, but marriage is built on moments that are not good at times. So fight होंगी ही, पर fights के बाद क्या होगा ये आपके हाथ में है। सो इफ यू स्टिल फील दैट आप अच्छे से फाइट करने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप ये याद रखो कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अ मस्ट हैव स्किल बिफोर मैरिज। सो यू मस्ट वर्क ऑन योर एंगर, योर रिएक्टिवनेस, योर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, बिकॉज इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इट तो मैरिज के बहाने मत जाना कि एक बार शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। शादी हो जाएगी तो सब बिगड़ भी सकता है। थर्ड साइन इज दैट यू आर हाइडिंग द रियल यू, द रियल पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ। इसका क्या मतलब होता है कि मे बी जिन चीज़ों को आप पसंद नहीं करते हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मुझे बहुत पसंद है, या कई सारी चीज़ें जो आपको एक्चुअली पसंद है पर आपके पार्टनर और रिलेशनशिप के लिए आप नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो। देयर इज समथिंग फ्रॉम योर पास्ट दैट शुड योर पार्टनर शुड नो इट, बट यू आर नॉट शेयरिंग। सो यू आर काइंड ऑफ इन हाइड एंड सीक मोड जस्ट टू कीप थिंग्स गुड। बट believe me, actually relationship is based on radical honesty. I am not saying कि puke everything out और अपना पूरा पास्ट बता दो, बट कुछ जीवन की चीज़ें ऐसे सत्य होते हैं जो ऑनेस्टली आपके पार्टनर को पता होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कई सारी चीज़ें छुपाई हैं, चाहे आपके फ्यूचर के गोल हों, चाहे आपका पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट के आपके लाइक्स डिसलाइक्स हों, या कुछ भी आपके चॉइसेस हों, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार सोचिए, देन यू आर नॉट रेडी फॉर लव. So you got to share and you have to believe in honesty before entering into this beautiful relationship called marriage. Now, fourth and a very important sign is that you've not talked very seriously about future. See, प्यार में सब कुछ बहुत exciting लगता है और जो छोटी मोटी बातें हमें एक दूसरे की पता होती हैं, अरे ये करेंगे वो करेंगे, when it really comes to वो करना, then it becomes really difficult. So have you talked about the career choices, money management, children, relatives, in-laws, investments, religion, living with parents or not? These are very very important factors, and trust me, when you're excited about marriage, it seems that you are going to do everything, but the reality check is इट्स एक्चुअली प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और ये डिफरेंसेस मैरिज को बहुत ज़्यादा खराब करते हैं। तो बेटर है कि फ्यूचर प्रोजेक्शन पे पहले बात करी जाए। जब एज अ रिलेशनशिप कोच जब मैं कई लोगों को ये बोलती हूँ बात करने को, तो वो बोलते हैं कि नहीं, दिस माइट रियून द ट्यूनिंग राइट नाउ, और फिर उसको शक होगा कि अभी ऐसे क्यों कर रहा है, वाई शी इज़ लाइक दैट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लैरिटी इज़ नेवर बैड, और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, आप मत जाइए, बट एक्चुअली आपके मोटे मोटे पहलू, आपके इंपॉर्टेंट स्टफ पता होना चाहिए. So if you've not talked about the marriage, so it's a big red flag. It's a sign that you're avoiding it. It might ruin your marriage and you're not ready for it. So go talk about your future right away. Sign number 5 is family pressure. So अगर आपको ऐसा लगता है कि आप तैयार नहीं हैं और जस्ट फैमिली में प्रेशर में आके आप शादी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि
अगर आप इंजॉय नहीं करेंगे आपकी मैरिज, अगर आप खुश नहीं रहेंगे, तो ये फैमिली या ये एक्सटर्नल रिलेटिव्स, आंटी अंकल नहीं आने वाले हैं चीज़ों को रिजॉल्व करने. दे विल नॉट बी देयर. सो डू नॉट मैरी जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर्स. और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये मेरे पे प्रेशर आ रहा है और मुझे भी शादी करना चाहिए, देयर इज सम प्रॉब्लम इन मी, so just do one exercise I'll tell you. Take a paper and a pen and write down what is stopping me. Like why I don't want to marry and why this looks like a pressure. List things down and just reflect on them. ये list आपको बहुत मदद करेगी, क्लैरिटी लेकर आएगी. एग्जाम्पल लेते हैं कि मे बी यूर नॉट फाइनेंशियली वेरी मच स्टेबल. तो आपका जैसे ही वो पॉइंट सामने आता है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ अभी, तो आप ये सोचिए कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब क्या. हो सकता है कि अभी एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी में आप हो और आप सोच रहे हो कि 2x में मैं शादी करूंगी, एंड मे बी 2x माइट टेक सो मच ऑफ टाइम कि बाद में शायद आपको एक अच्छा रिश्ता ना मिले. सो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि योर पॉइंट माइट बी रॉन्ग, बट जस्ट एनालाइज योर पॉइंट, अंडरस्टैंड योर पॉइंट. कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं और बस निर्णय ले लेते हैं, हम उन चीज़ों की गहराई में नहीं जाते. सो आप ये देखिए कि आपको क्या स्टॉप कर रहा है, और इफ़ इट इज़ जस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, यू नॉट रेडी, टू नॉट स्टेप इन टू इट. साइन नंबर 6, दैट यू हैव नॉट हील्ड फ्रॉम योर पास्ट येट. मे बी पास्ट के रिलेशनशिप या जो ब्रेकअप्स थे उनको आप पूरी तरीके से नहीं भुला पाए हो. ट्रस्ट इश्यूज अभी भी आपके अंदर हैं, डाउट्स अभी भी आपके अंदर हैं, या अपनी सेल्फ इमेज का डाउट है आपके अंदर कि मे बी आई एम नॉट अ गुड वाइफ, आई कांट बी अ गुड हस्बैंड, इस तरीके से. सो अगर कुछ भी इस तरीके के इमोशनल वुंड्स आपके अंदर हैं, सो आई वुड सजेस्ट बेटर टू हील देम बिफोर एंटरिंग इनटू मैरिज. क्योंकि ये जो वुंड्स होते हैं ना, ये जो अनहील्ड पार्ट्स ऑफ अस होते हैं, समटाइम्स वी फील कि मैरिज करने से ये हील हो जाएंगे, बट एक्चुअली मैरिज करने से ये वुंड्स और मैग्नीफाई हो जाते हैं, बिकॉज आप और सेंसिटिव पार्ट में आ जाते हो उसके. सो उनको मैग्नीफाई करने से अच्छा है कि यू सीक अ थेरेपिस्ट और read books or watch such videos, work on yourself, meditate on it and solve those things. So if you feel you've not healed completely, then there's a sign that you're not ready for marriage. Do the healing and then go into it. And the 7th and the last sign is like you're not willing to grow individually and as a couple. अगर sacrifice, adjustment, compromise ये words आपको अभी भी डरा रहे हैं, so maybe you're not ready for it. क्योंकि marriage is not the end of something, but ki marriage is a beginning of a big journey, and the journey is not always beautiful. So you need to grow emotionally, grow mentally, grow in your career, individually and as a couple. Now you have to become a team. So if you feel I'm not ready to be a team, I'm not ready to compromise on some of my habits, I'm not ready to accept something that I don't like, then probably you're not ready for it. Because ये तो part and parcel है, be it a love marriage or arranged marriage. You need to do a lot of tweaks and adjustments, and probably that is why marriage comes to grow us and enhance us. So if you feel you are ready for it, then go for it. And if you feel this still scares you, you got to work on it and then jump into marriage. So even if you are in love with somebody, deeply in love with somebody, and you feel कि इन 7 में से कोई signs हैं या multiple signs हैं, so that means you're not ready for marriage. And preparing for marriage honestly is a big sign of love. अगर आप शादी करने के पहले उसकी तैयारी कर रहे हो, अपने अंदर ट्वीक्स कर रहे हो, चीजें सीख रहे हो, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है. इससे एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि आप अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा लीन ऑन नहीं करोगे. यू आर लर्निंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय योर ओन सेल्फ. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसे जरूर लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज आई एम श्योर ये उनको हेल्प करेगा. और कौन सा साइन आपसे सबसे ज्यादा रेजोनेट करा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप टेलिंग मी इन कमेंट्स what you like and what topics you want me to make videos on. Thank you so much.